वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा का पेपर जो आपका होने वाला है वो पूरा का पूरा रियल पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो में हम उसी का सॉल्यूशन करने वाले हैं 8वीं इंग्लिश का। ठीक है, पूरा का पूरा रियल पेपर है, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो 60/60 नंबर की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं या फिर वीडियो को वॉच ही नहीं किया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक वॉच करना है। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बचे हुए जितने भी पेपर्स हैं, चाहे वो आपका साइंस का हो, सोशल साइंस का हो या फिर संस्कृत का हो, वो इसी यूट्यूब चैनल पर डाले जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, चलिए, तो इसलिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सबके पास शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना है आपको। चलिए, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा का पेपर 2023-24 का विषय अंग्रेजी का जो पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप आपका पेपर का कोड देख सकते हैं 2024 ENG, ये आपका कोड है। मिनिमम मार्क्स आपको 60 मार्क्स ही मिलेंगे, मैक्सिमम भी 60 ही होंगे, मिनिमम भी 60 ही होंगे अगर आपने ये वीडियो वॉच किया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में क्या पूछा जाता है आपका, क्वेश्चन 1 से 5 आपके पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन से। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज काना किसली। काना किसली क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला क्या है, ए हिल स्टेशन, दूसरा है आपका ए म्यूजियम, तीसरा है नेशनल पार्क, चौथा है टेम्पल। ठीक है, तो कान्हा किसली आपका एक नेशनल पार्क है जो कि MP में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द माइजर कीप इन द हॉल। माइजर ने यानी कि जो कंजूस था उसने हॉल में क्या रखा था। पहला ऑप्शन है क्लॉथ्स, कपड़े रखे थे, दूसरा है शूज यानी कि जूते रखे थे, तीसरा है ट्रेजर यानी कि खजाना रखा था, गोल्ड वगैरह, चौथा है डी यानी कि बुक्स। ठीक है, तो उसने ट्रेजर रखा था, खजाना रखा था, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, गोल्ड वगैरह उसने रखे थे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हु वांटेड तेनाली राम्स हेल्प। ठीक है, तेनाली रामन हेल्प किसे चाहिए थी। पहला है आपका द कारपेंटर, दूसरा है द कोर्टियर्स, तीसरा है किंग कृष्ण देवराय, चौथा है द एल्डर्स ऑफ द टाउन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन यानी कि द एल्डर्स ऑफ द टाउन। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द प्लूरल ऑफ लाउस। लाउस का प्लूरल आपको बताना है। देखिए, लाउस का प्लूरल, लाउसेस बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे, लाउजेस नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, लाउजर भी नहीं आएगा। लाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार माउस का क्या होता है माइस, इसी प्रकार लाउस का क्या होता है लाइस। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लाइस। ठीक है, LIC। चलिए, फिफ्थ है आपका, अशोका सेंट हिज सन एंड डॉटर टू श्रीलंका टू प्रीच। अशोक ने उसके जो बेटा और बेटी थी उसको श्रीलंका किस धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। पहला ऑप्शन है आपका जैनिज्म, जैन धर्म के लिए, दूसरा है हिंदुज्म, हिंदू धर्म के लिए, तीसरा है बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म के लिए, चौथा है क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन यानी कि बुद्धिज्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने, अशोक ने उसके सन को, डॉटर को श्रीलंका भेजा था। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आने वाला है। इस प्रकार से आपके चूज द करेक्ट यानी कि MCQs हो जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फ्लड इज कैस्ड बाय, यानी कि बाढ़ किस वजह से आती है। ठीक है, तो बाढ़ अत्यधिक मात्रा में जब पानी गिरता है, वर्षा होती है, तो उस वजह से आती है। तो रेनफॉल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हैवी रेनफॉल भी आप लिख सकते हैं या फिर रेनफॉल भी आपने लिखा है, लिखेंगे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्लड इज कैस्ड बाय रेनफॉल, रेनफॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, डैश नोज द सीक्रेट वेस्ट। तो रेबिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेबिन, RABIN, रेबिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। एट्थ है आपका, वी मस्ट स्टार्ट अ प्रोग्राम टू वाटर। हमें प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए वाटर के काय के लिए, संरक्षण के लिए, वाटर को बचाने के लिए। ठीक है, तो कंजर्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, कंजर्व। ठीक है, CONSERVE। ठीक है, कंजर्व। ठीक है, कंजर्व यानी कि होता है पानी का संरक्षण करना, बचाना पानी को। ठीक है, तो कंजर्वेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कंजर्वेशन भी आप लिखेंगे तो वो भी करेक्ट माना जाएगा, कंजर्व भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए, डैश आई यूज योर पेन, यानी कि क्या मैं आपकी पेन यूज़ कर सकता हूं। तो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, अनौपचारिक। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, मे आई यूज योर पेन। इसी प्रकार अगर यहाँ पे होता आई कम इन, तो यहाँ पे भी आपका मे आ जाता, मे आई कम इन। ठीक है, चलिए, इन त्रिकोणासना द बॉडी पोजेस रिजेंबल्स एज। अगर हम त्रिकोणासन करें तो वहाँ पे अपनी बॉडी किस तरह दिखती है, तो एक त्रिभुज आकार की दिखती है इस प्रकार से। ठीक है, ट्राइंगल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ट्राइएंगल, TRIANGLE, ट्राइंगल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले देखते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं आप जल्दी से इन्हें, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 11th, व्हाट डिड द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर। किस लिए आए थे, पेड़ वगैरह काटने के लिए आए थे, आपको पता होगा। वेयर डू द बर्डी स्लिप, बर्डी कहाँ सोते हैं, तो ये पेड़ पौधों की टहनियों पे सोते हैं। ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। हु इज पेमा फतिया, ये आपको करना है 13th क्वेश्चन। अगला क्या है,
राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। टाल की आपको कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, तो टाल की कंपेरेटिव तो हो जाएगी टॉलर, LLER, ठीक है, और सुपरलेटिव हो जाएगी इसकी टॉलेस्ट, ठीक है, TALLEST, ठीक है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से ग्रेट का क्या हो जाएगा, ग्रेट का कंपेरेटिव हो जाएगा ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर, और इसकी सुपरलेटिव क्या हो जाएगी ग्रेटेस्ट, ठीक है, GREATEST, ठीक है, ग्रेटेस्ट इसका आंसर आ जाएगा, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 15th क्वेश्चन क्या है, विच डायनेस्टी बिल्ट द टेम्पल ऑफ चौथस योगिनी। चौथस योगिनी का टेम्पल किसने बनाया था ये आपको बताना है। विच बुक कंटेंस द डिस्क्रिप्शन ऑफ उज्जैन। उज्जैन की डिस्क्रिप्शन किस बुक में है ये भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे अब, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। व्हाई आर वी फेसिंग द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। हम पानी की कमी क्यों महसूस कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। अगला क्या है, हाउ डू द बलून्स लुक लाइक इन द स्काई। स्काई में बलून्स कैसे दिखते हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्या है, विच स्टेटमेंट ऑफ चंद्रशेखर प्रोवोक्ड द मैजिस्ट्रेट इन 1920 to 1921। ये आपको बताना है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के कौन से स्टेटमेंट को चंद्रशेखर ने प्रोवोक कर दिया था ये आपको बताना है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर योर स्कूल टू ग्रेंट यू लीव फॉर अ वीक ड्यू टू योर ब्रदर सिस्टर मैरिज। आपके ब्रदर या सिस्टर की मैरिज है तो आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है छुट्टी के लिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं, ईजी है। चेंज इनटू पास्ट फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब्स, ठीक है। थ्रो की आपको सेकंड फॉर्म बतानी है, पास्ट फॉर्म का मतलब होता है सेकंड फॉर्म, तो थ्रो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, थ्रू, ठीक है, THREW, थ्रू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, THREW, थ्रू, थ्रू, थ्रोंग, थ्रोन ये होता है, तो आपको सेकंड फॉर्म बताना है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म थ्रो की क्या हो जाएगी, थ्रू, ठीक है। आस्क की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, आस्क में ईडी लग जाएगा तो आस्ड, ठीक है, आस्ड। कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो कट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कट ही होगी, ठीक है, कोई भी कटेड कोटेड कुछ नहीं करेगा, कट ही रहेगी, ठीक है, तो कट ही करेंगे अपन सेकंड फॉर्म। अगला क्वेश्चन क्या है, 22वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हाउ डिड गांधी जी क्योर हिमसेल्फ, ठीक है, ये आपको करना है, गांधी जी खुद की देखभाल कैसे करते थे आपको बताना है। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बिल्कुल देख सकते हैं आप। 23rd क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू द बर्डीज डू व्हेन द मून शाइन्स। जब चंद्र चमकता है, चांद चमकता है, तो बर्डीज यानी कि पक्षी क्या करते हैं, तो आपको बताना है। कोई तो भोजन लेने निकल जाता है, कोई सो जाता है, ऐसा वैसा उसका आंसर है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सम बर्ड्स स्लेप्ट व्हाइल सम बर्ड्स गो टू विजिट फॉर फूड, ये आपको करना है, ठीक है। 24th क्या है, व्हाट डिड राजा वर्मा डू व्हेन ही केम टू नो अबाउट द एक्वायर्ड इंसिडेंट एट रमन्स हाउस, ये आपको बताना है। 25th क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर। देखिए पैसेज के आंसर आपको एज इट इज इसी में मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ। पहला क्या है, वाई आर द रोड बिल्ट। रोड क्यों बनाए गए हैं, तो द रोड आर बिल्ट फॉर एवरीबडीज कन्वीनियंस, ठीक है, सभी की सहायता के लिए बनाया गया है, तो पहला आंसर इसका ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, व्हाट शुड बी नॉट थ्रो ऑन द रोड्स। हमें रोड पे क्या नहीं फेंकना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा है वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड्स। हमें कचरा कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए रोड पे, तो दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। तीसरा क्या है, वेयर शुड वी वॉक ऑन द रोड। हमें रोड के किस साइड पे चलना चाहिए, तो वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ठीक है, हमें रोड की लेफ्ट साइड की ओर चलना चाहिए, तो तीसरा आंसर ये हो जाएगा। चौथा क्या है, फ्रॉम वेयर शुड वी क्रॉस द रोड। हमें रोड कहाँ से क्रॉस करना चाहिए, तो वी शुड क्रॉस द रोड ओनली ऑन जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है, फोर्थ में आंसर ये आ जाएगा। फिफ्थ है आपका, गिव ए सुटेबल टाइटल अबाउट द पैसेज। तो इसका रोड ही सुटेबल टाइटल है, तो रोड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपका पैसेज हो जाएगा, छांट के आपको लिखना है। 26 एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ पैराग्राफ ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, 10 लाइन्स आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से मैंने प्रश्न 1 से यानी कि क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 26 यानी कि 26 तक पूरा का पूरा आपको रियल पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले पेपर की जो नोटिफिकेशन है उनके वीडियो की सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।